सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन पे है। 11th क्लास में ये एक विशेष टॉपिक है, तो ये उनके लिए बहुत काम आने वाली है। साथ ही साथ जो ये कॉम्पिटिटिव वालों की भी काम आने वाली है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी टॉपिक्स को पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं इलेक्शन कमीशन क्या है और इसकी संरचना क्या है। देखिए, भारत की जो अगर प्रणाली की बात करें तो भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली है, यानी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी पाई जाती है। डेमोक्रेसी की जो सबसे खास बात वो ये है कि यहाँ पे सरकार को चुना जाता है, और सरकार को चुनने के लिए वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाता है। वयस्क मताधिकार का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर उससे ऊपर का है वो सरकार को चुनने में अपना योगदान देते हैं। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन की है। यानी कि भारत में चुनावी प्रक्रिया, भारत में चुनाव की कार्यविधि चुनाव आयोग के द्वारा संपन्न की जाती है। तो आइए जानते हैं चुनाव आयोग की संरचना क्या है और उसके मुख्य मुख्य बिंदु क्या है। चुनाव आयोग की सबसे मेन पॉइंट है वो है ये है कि स्वायत्त और संवैधानिक निकाय है। ये एक तरह से स्वायत्त निकाय है। स्वायत्त निकाय का मतलब होता है ये किसी के अधीन काम नहीं करता, ये अपने स्वतंत्र रूप से काम करता है। साथ ही साथ ये संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका संविधान में वर्णन किया गया है। अगले पॉइंट की बात करें तो अनुच्छेद 324 से 329 तक में चुनाव आयोग के कार्यों या कार्यशैली का वर्णन किया गया है। चुनाव आयोग की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यही कारण है कि 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस मनाते हैं। अगर चुनाव आयोग के कार्यों की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव जो है चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। वहीं नगर निगम, नगर पालिका, यानी कि ये छोटे मोटे जो चुनाव होते हैं जो राज्यों से संबंधित होते हैं, उन चुनावों को कराने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की होती है। अगर चुनाव आयोग की संरचना की बात करें तो पहले ये एक सदस्य था, और 1989 में जो है इसको 3 सदस्यीय कर दिया गया। यानी कि अब जो चुनाव आयोग में 3 सदस्य हैं, इसमें एक सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अगर सीईसी की बात करें तो इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपको पता ही है कि भारत में सारे सभी बड़े पदों को भारत के नाम, राष्ट्रपति के नाम से नियुक्ति दी जाती है। अगर सीईसी के कार्यकाल की बात करें तो इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 साल है। इसका तात्पर्य यह है कि जो भी पहले हो जाए वो मान लिया जाएगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सपोज दैट कि कोई व्यक्ति 58 साल का है, तो मैक्सिमम वो 6 साल तक रह सकता है। यानी कि वो जो रिटायर हो जाएगा वो 64 वर्ष में हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कितना कहा गया है, 6 वर्ष। सपोज दैट कोई व्यक्ति है जो 62 साल का है और उसको सीईसी बनाया जाता है, तो वह कितनी आयु तक जाएगा। कहने को कहा जाएगा सर इसमें 6 जोड़ दो तो 68 हो जाएगा। नहीं, आपको बताया मैक्सिमम कितना है, 65। यानी कि वो 3 ही वर्ष तक रह सकता है। इसलिए कहा गया है या तो 6 वर्ष उसके पूरे हो जाए या 65 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए। तो 58 साल वाला 64 तक जा चले जाएगा, परंतु जो 62 वाला है वो 65 तक ही जा सकता है। यानी कि वो केवल 3 साल रह पाएगा, क्योंकि उसके 65 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अगर अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो उनका 6 वर्ष और 62 साल का है। यानी कि सीईसी का 65 साल का है, अन्य चुनाव आयुक्तों का 62 साल का है। अगर सीईसी की बात करें तो इसको सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दर्जा, सम्मान, वेतन और भत्ते मिलते हैं। यानी कि सीईसी की बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर सीईसी की हटाने की बात करें तो इसको महाभियोग द्वारा ही हटाया जाता है। यानी कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार से महाभियोग द्वारा ही सीईसी को हटाया जा सकता है। इसको हटाने की प्रक्रिया को इसलिए कठिन रखा गया है ताकि वे स्वतंत्र रूप से काम कर सके और बिना किसी दबाव के काम कर सके। आइए मेन बात जानते हैं। सबसे पहले जो सीईसी थे, प्रथम चुनाव आयुक्त थे, वो थे सुकुमार सेन। कई बार जीके में क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो हम बताएंगे प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो थे सुकुमार सेन। अब बात करते हैं वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है। अगर वर्तमान चुनाव आयुक्त की बात करें तो राजीव कुमार जी हैं,
वो अभी हमारे वर्तमान सीईसी हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपको चुनाव आयोग के बारे में एक समझ बनी होगी। साथ साथ आपको पता चल गया होगा कि चुनाव आयोग क्या क्या कार्य करता है, किस पैटर्न पे कार्य करता है और उसके मुख्य बिंदु क्या हैं। अगली वीडियो में हम चुनाव आयोग के कार्यों को विस्तार से जानेंगे और जानेंगे कि चुनाव आयोग कौन कौन से कार्य करता है। उसकी संपूर्ण व्याख्या आपको अगली वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद।